ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं टॉटोमेरिज्म की हम लोग बात कर रहे थे। तो टॉटोमेरिज्म में हमने तुम्हें अभी तक पिछली क्लास में मैकेनिज्म बताया, मैकेनिज्म कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट है तो वो इनॉल फॉर्म की परसेंटेज को कम करेगा, कीटो फॉर्म को बढ़ाएगा क्योंकि कीटो को वो स्टेबलाइज करता है। तो ये तुम्हारा कुछ इफेक्ट है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट बताया, साथ ही साथ सॉल्वेंट का भी इफेक्ट बताया। ये सब हमने एसीटाइल एसीटोन पर पिछला एग्जाम्पल करके बताया। अब today we will discuss that type of the question which actually comes in the exam, which is totally exam oriented. This is important for the NEET and JEE aspirant both. तो जब हम देखेंगे उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि कोई कंपाउंड कीटो और इनॉल, कीटो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है अगर कोई, तो एक कीटो फॉर्म है और एक इनॉल फॉर्म है। तो कोई सा भी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन मेनली मैं यहाँ कीटो और इनॉल ले रहा हूँ। तो कीटो और इनॉल में किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ये बताना है, कीटो की ज़्यादा होगी या इनॉल की, यानी फर्स्ट वाले की परसेंटेज ज़्यादा होगी या फिर सेकंड वाले की। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दो कंपाउंड देखना, दो कंपाउंड, एक ये कंपाउंड एक ये कंपाउंड, ये भी इनॉल बना रहा ये भी इनॉल बना रहा। अब पूछा गया इसका इनॉल ज़्यादा है कि इसका इनॉल ज़्यादा है। दो क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई कंपाउंड लिया तुमने, कीटो ज्यादा है या फिर इनॉल ज्यादा है, कीटो ज्यादा है या फिर इनॉल ज्यादा है। ओके। दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि दो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड के इनॉल बन रहे हैं नो डाउट, लेकिन पहले वाले का इनॉल ज्यादा होगा या दूसरे वाले का इनॉल ज्यादा होगा, ये तुम्हें चेक करना होगा। तो ये बात तुम्हें देखनी होगी यहाँ पर, तब जाकर के। ठीक है। तो आज मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को कुछ बताता हूँ। तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आज मैं उन क्वेश्चंस को बताता हूं जिसमें कि कीटो और इनॉल में कौन सा परसेंटेज ज्यादा है, कीटो या इनॉल का। फिर दो इनॉल में कंपेयर हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ओके। सो इन तो परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म है ना। तो परसेंटेज नॉट एग्जैक्टली द परसेंटेज, क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में कर देते हैं, इन ईच ऑफ following pairs, in each of following pairs, in each of following pairs which is more stable. Okay, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, which is more stable, कौन ज्यादा स्टेबल है ये बताना है तुमको। तो सबसे पहले मैं पॉइंट, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे तुमसे मैं कहूं कि CH3, अब CHO, ओके ये लिखा। और फिर तुमसे कहा गया ये कीटो इनॉल बनाएगा कि नहीं, तुमने कहा बिल्कुल कीटो इनॉल बनाएगा। और कीटो इनॉल बना के भी तुम आसानी से दिखा देते हो। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH और H। याद रखे यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, और ये क्या तुम्हारा, हमेशा याद रखें। एक बात और रट लो तुम, बिल्कुल याद कर लो, मोनो कीटो, अगर कोई मोनो कीटो है तो हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इनॉल। अगर कोई मोनो कीटो है तो कीटो फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इनॉल, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा एग्जाम्पल ना मिल जाए जिसमें कि एरोमेटिसिटी करेक्टर टाइप का कुछ आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तुमसे पूछा गया परसेंटेज इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी, तुमने सीधा कह दिया के, और ये किया इधर जाएगी, के इज लेस देन 1। ये कीटो फॉर्म है और रीजन तुम्हें इसका मालूम है, 12 थर्मली स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। 12 किलो कैलोरी मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर more energy, more energy is required। तो जब तुम बता दिए कि 12 किलो कैलोरी एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो दिस विल बिकम थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल एंड हेंस इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड।
आप इसको भी, साइन को भी पीछे साइड का बड़ा दिखा सकते हैं, आगे साइड का छोटा साइन। और हकीकत बात बताऊं ना, परसेंटेज वाइज यार 99% क्या 99.9% से ज्यादा परसेंटेज इसकी होती है, और ये कुछ भी नहीं होता है, ये 10⁻⁻⁻ के परसेंटेज में जाता है। हाँ, 1 × 10⁻⁻⁴ इतना इसका परसेंटेज कम है, आप ये समझ लीजिए। तो 12 किलो कैलोरी जो थर्मल स्टेबिलिटी इसको ज्यादा प्रोवाइड मिल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुमसे कहा जाए पीएच पीएच PHCOCH3, तुमसे कहा गया कि ये कंपाउंड इनॉल बनाएगा कि नहीं, तो तुमने कहा बनाएगा, तो मैंने फौरन बना दिया इसको। तो कैसे बनाऊंगा, PHCOH डबल बॉन्ड CH2, देख लो इनॉल बना दिया। तुमसे कहा गया कि कीटो ज्यादा होगा कि इनॉल ज्यादा होगा, तो तुम फौरन समझ गए इनॉल इसका कैसे बनाया गया होगा, ये तो जान ही गए, और तुमने तो रट लिया बिल्कुल। क्या, मोनो कीटो में हमेशा कीटो ज्यादा स्टेबल होता है और इनॉल कम स्टेबल होता है। और वो भी कम स्टेबल की बात छोड़ दो, मोर देन 99% जो है वो कीटो फॉर्म में रहता है, और इसका रीजन यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी ही है। इसलिए आप शॉर्ट में लिखेंगे के इज ग्रेट लेस देन 1 एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, ज्यादा स्टेबल। हम फिर से आपको बता रहे हैं, मोनो कीटो में हमेशा कीटो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इनॉल। उसके पीछे एक ही लॉजिक है, यही थर्मल स्टेबिलिटी का। अनटिल और अनलेस अगर इनॉल एरोमेटिक बन जाता है, तो फिर ये बात मत लगा देना कि मोनो कीटो में कीटोन ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, जस्ट लाइक दिस 3 नंबर एग्जाम्पल। तुमने सोचा कि लाओ ईस्टर को देखते हैं, CH3COO, और ये रहा OCH3, CH3COOCH3। ओके, अब देखिए इसमें तो और एक तुम्हें नई बात हम बताते हैं। तुमसे कहा गया कि भाई ये टॉटोमेरिन शो करेगा कि नहीं, तुमने कहा बिल्कुल शो करेगा, यहाँ 1 2 3। और जब तुमने इनॉल बनाया इसका, तो बड़े आराम से किया इनॉल। कैसे, ये H बॉन्ड यहाँ चला गया, मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, या फिर लाओ एक दिखा दूं, ये तो तुम जानते ही हो। फिर ये इधर गया और ये इधर, और H यहाँ से यहाँ, तो ये बनेगा जाकर के CH2 डबल बॉन्ड COH और सिंगल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा कीटो, मतलब वैसे तो ईस्टर है, लेकिन हम फिलहाल इसको कीटो कह रहे हैं। और ये क्या है, इनॉल है एक तरीके से, ये इनॉल है। अब तुमसे कहा गया इन दोनों में किसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो तुमने देखा, तो एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं तुमको। एक बात बताओ तुम, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक है, या ये ज्यादा? तो मैं जरा यहाँ पर बना के बताता हूँ तुमको। CH2COOCH3, एक ये कंपाउंड लिया, उसे छोड़ दो, उस मैंने नया कंपाउंड लिया है, निगेटिव बनाया। और एक तुमने बनाया CH2 निगेटिव COOCH3, है ना, ये दो कंपाउंड है। तुम बता दो बस, केवल ये निगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि ये? तो तुमने कहा कि सर ये निगेटिव जो है ज्यादा स्टेबल है। और ये निगेटिव जो है तुम्हारा कैसा है, होगा रेजोनेंस, लेकिन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले से ही +m शो कर रहा है। देख लो, और जब ऑक्सीजन पहले से ही +m शो कर रहा है, इसी को तो पहले +m कहते हैं, और जब ऑक्सीजन पहले से ही +m शो कर रहा है, तो ये निगेटिव उतना बढ़िया रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। और जब रेजोनेंस बढ़िया नहीं कर पाएगा, तो ये जो है ज्यादा स्टेबल है, कौन सा, मोर स्टेबल है ये। और ये कैसा है, लेस स्टेबल, बहुत ही कम। और तुम फौरन याद कर लिए कि इसी का इनॉल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा था कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब इसी का इनॉल जो है 0.01% रहता है, 99.9% जो है तुम्हारा कीटो फॉर्म रहता है, तो इससे भी कम इसका होगा, क्योंकि यहां तो इस निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस भी करने को नहीं मिल रहा है।
यहाँ इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करने को अच्छी तरीके से मिल रहा, लेकिन ये तो रेजोनेंस भी नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इसका हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही कम एसिडिक है। और ध्यान से देखो, आते हैं डेटा पर। जब तुमने इसका इनॉल बनाया तो रियलिटी क्या है कि दिख तो रहा है तुमको कि ये टॉटोमेरिक फॉर्म है, लेकिन ये इतना कम है परसेंटेज कि इसको हम शो भी नहीं करते हैं, अनडिटेक्टेबल। मतलब कीटोन में तो हमने फिर भी कहा था तुमसे कि 99.9% जो है तुम्हारा कीटो रहता है, 0.01% इनॉल रहता है, लेकिन इसका तो इनॉल इतना कम हो गया, तो मैं प्रूफ करके बता दिया, क्योंकि कीटोन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और ईस्टर का हाइड्रोजन कम एसिडिक है। और कीटोन का ही जब इनॉल कुछ नहीं बनता है तो ईस्टर का तो क्या बनेगा। इसलिए याद रखे, ये कैसा है, अनडिटेक्टेबल है। तो ईस्टर के लिए अनडिटेक्टेबल है, ये बात ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। आइए कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो मैं देखता हूं इनको, फोर्थ एग्जाम्पल पर आते हैं। ये बात को समझ लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया बात है कि कीटोन का ही जब हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा और लिख देता हूं, अगर किसी को थोड़ा सा यहाँ डाउट हो जाए कि जैसे ये CH तुमसे पूछा गया, भाई तुम लोग 11th के हो ना, इसलिए थोड़ा सा, हालांकि तुमने अब एसिडी की स्ट्रेंथ पढ़ रखी है बहुत अच्छी तरीके से। और इसको देखिए, CH2H C सॉरी O और फिर CH3। तो अब हम तुमसे कहें कि यार ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है कि ये, तो तुमने फौरन बनाया दोनों का कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस बना के तुमने स्टेबिलिटी बताई और तुमने कहा ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, देख लो। और जब ये ज्यादा एसिडिक है तो इसी का इनॉल तुम्हारे लिए जो है कितना है, 0.01% है। तो तुम खुद ही सोच लो इसका इनॉल तो क्या होगा। तो इसका इनॉल तो हमने इसीलिए लिखा, इसका ईस्टर का इनॉल क्या है, अनडिटेक्टेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे हम तुमसे कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा CH3। अब तुम्हें हम एक बात और बताते हैं, मैं अगला एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं उसके पहले एक बात और बताता हूं। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव 11th वाले खासकर सुने, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कितने होते हैं, 4। एसिड एक चैप्टर आगे मिलेगा 10th में, सॉरी 11th 12th में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो उसमें तो फिर एसिड के डेरिवेटिव 4 मिलते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड एंड ईस्टर। तो मैं चारों डेरिवेटिव को पहले लिख दूं जरा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव CH3COOR, ये देखिए ईस्टर हो गया। CH3COO ये हो गए। CH3COO एनहाइड्राइड हो गया। और ये, और एक और एसिड क्लोराइड होता, पहले इनमें देखिए। तो जब तुम यहां देखोगे तो ये सब के सब टॉटोमर्स की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 देखिए, सबके सब टॉटोमेरिन फॉलो कर रहे हैं। ये मतलब सब टॉटोमेरिन शो करेंगे। लेकिन तुम जानते हो इसका टॉटोमेरिन क्या होगा, तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, वो ये वाला, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ जिससे कि तुम जो है समझ जाओगे। हाईलाइट करके इसको मैंने रेफरेंस बना लिया है। अब 1 2 3, अब तुम ये बताओ कि जब ये सब टॉटोमर शो करेंगे किधर, इस साइड से, ये देखिए इधर, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए, और ये देखिए। अब इसी का जब इनॉल जो है तुम्हारा, जब तुम इसका इनॉल बनाओगे, जब तुम इसका इनॉल बनाओगे, तब जो है ये इनॉल ही इसका 0.01% रहता है। और इधर तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो गया इस वाले हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए प्लस है, ये क्या है तुम्हारा, प्लस है। ये देखिए पहले से रेजोनेंस हो रहा है, ये देखिए,
यहाँ देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले से प्लस एम हो रहा, ये देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले से प्लस एम हो रहा, ये देखिए ऑक्सीजन का प्लस एम पहले से हो रहा है। तो क्या तुम्हारे हाइड्रोजन को उतना बढ़िया रेजोनेंस करने को मिलेगा जितना बढ़िया यहाँ इस हाइड्रोजन को मिलेगा? इन चारों को एक तरफ रख लो और इसको अलग, तो तुम पता कर लो जरा कि ये ज्यादा रेजोनेंस बढ़िया करेगा या ये चारों ज्यादा बढ़िया करेगा। तो तुम फौरन समझ गए कि यही जब रेजोनेंस अच्छा करेगा, और जब रेजोनेंस अच्छा करेगा और इसका ही इनॉल कुछ नहीं है, जब इसी का इनॉल कुछ नहीं है, तो इन चारों के इनॉल क्या होंगे ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं। तो ये जितने भी डेरिवेटिव होते हैं ये सब के सब क्या है, इनका जो इनॉल होगा वो अनडिटेक्टेबल होगा। कैसा होगा इनका सबका इनॉल? अनडिटेक्टेबल। क्या समझ गए बात को? हाँ। तो अब आइए हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं और फिर देखते हैं। तो जैसे मैं तुमसे कहूं तो ये सब के जैसे ही तुम्हें इधर से प्लस एम लगना शुरू हो जाए समझ लो सब बेकार हो गया बिल्कुल, सभी का इनॉल अब क्या होगा? अनडिटेक्टेबल होगा। ओके, चलिए आइए तो हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर मैं इसको बनाता हूं तो कौन सा नंबर एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, उनके जो इनॉल परसेंटेज होते हैं वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं, इवन अनडिटेक्टेबल होते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो ये नंबर कौन सा था? 1 2 3 और 4, 4 ले लेते हैं इसको 4 नंबर में सब डाल देते हैं और ये रहा तुम्हारा 5। अब आते हैं 5 नंबर पर। ओके, तो 5 नंबर पे देखते हैं। तो मैं अगर तुमसे कहूं ये वाला, मेरी समझ से तुमको बनाते बनाते ही याद आ जाना चाहिए, है ना? याद आ गया होगा तुमको, हमने तुम्हें बताया था इसका इनॉल बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इसका इनॉल बना के भी दिखा रहा हूँ। हालांकि तुमसे पूछा गया परसेंटेज किसका ज़्यादा है, तो फिलहाल ये रहा O और H, और ये रहा डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ में ये रहा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुम्हें याद आ गया होगा इसका इनॉल जो है 100% नियरली रहता है, नियरली 100% रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि डाइपोल डाइपोल रिपल्सन यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। डाइपोल डाइपोल रिपल्सन क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम है इसलिए। ओके, नाउ अगर हम 6 नंबर देखेंगे तो ये भी तुम्हें एग्जाम्पल याद आ रहा होगा तुरंत ही जा करके, कि अगर मैं इसको बना लूं तो यहाँ पर ऑलरेडी डाइपोल डाइपोल रिपल्सन मिनिमम है, और मैं अगर तुम्हें इसको बना के देता हूं, मान लो तुमने कहा कि सर हम इसका इनॉल बनाएंगे, तो जब तुम इसका इनॉल बनाओगे तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बात नहीं आ पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? K इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ क्या होगा? K इज लेस देन 1। और तो और नियरली 0%, समझ रहे हो? ये 0% इनॉल फॉर्म में है और ये 100% इन कीटो फॉर्म। 100% किसमें है? कीटो फॉर्म में 100%। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक और बढ़िया एग्जाम्पल देखिएगा 7 नंबर एग्जाम्पल पे, जिसमें भी कि हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि पहला वाला ज्यादा होगा या फिर सेकंड वाले का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जगह की वजह से ऐसे बनाऊंगा। ये रहा डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। अगर मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ डबल बॉन्ड NH, और मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ डबल बॉन्ड NH, और अब तुमसे मैं बात करूँ कि इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे, ये तुम्हारा जो है इमीन है, और फिर मैं इसको बनाऊंगा तो ये H इधर से, देखना रुक जाना जरा, ये H इधर से टॉटोमेरिन शो करेगा, ये इधर से शो करेगा, और ये इधर से शो करेगा। तो जो इसका फाइनल इनॉल फॉर्म बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये तुमको बने हुए मिलेंगे। तो ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड NH2, इधर भी सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर जो है तुम्हारा दिस दिस दिस। तुम समझ गए हो गए अब तक, क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। और जब एरोमेटिक है तब तो फिर बात ही नहीं करना है किसी से, K इज ग्रेटर देन 1। ये देखिए K इज ग्रेटर देन 1 है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी।
समझ रहे हो बात को? तो इसमें भी अगर हम देखें तो कीटो मतलब ये एक फॉर्म और दूसरे फॉर्म में पहला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ये हम यहाँ पर बता चुके हैं। आइए कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कहा था दो टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे, एक तो कीटो और इनॉल, या कोई भी दो फॉर्म, उसमें से पहला ज़्यादा स्टेबल है या सेकंड, ये बताएंगे। और साथ ही साथ में इससे भी ज़्यादा एक और नई बात है, जिसमें कि दो डिफरेंट कंपाउंड होंगे, उन दोनों के इनॉल को बताएंगे कि पहले वाले का इनॉल ज़्यादा होगा या दूसरे वाले का इनॉल ज़्यादा होगा। ओके, तो फिलहाल मैं ये कर देता हूँ, इसके बाद अब मैं इसको हटाता हूँ और कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूँ। और ये वाली बात याद रख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, उनके जो इनॉल परसेंटेज होती है वो अनडिटेक्टेबल है, उनकी इनॉल बिल्कुल भी शो नहीं होती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट 8 number. Let's see, this is the, if I say that this compound will show in all form or not, you will say that this will show definitely in all form. This is the hydrogen, and here 1 2 3, I am writing the number 1 2 and 3. So here, and the enol form will form here. So this is actually here and OH, and this is, and here positive charge will come. You can see, तुम यहाँ अपने आप समझ गए होगे कि पहले वाला इनॉल ज्यादा होगा, पहले वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कि दूसरा। तो तुमने कहा कि सर ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। और जब एरोमेटिक है तो फिर किसी से सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि इज ग्रेटर देन 1। ओके, यानी इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है और इसकी परसेंटेज कम। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड एग्जाम्पल। This and a double bond O, and here negative. Now this will show the tautomerism or not. You will say very easy way, 1 2 and 3 this, and now this will show tautomerism here and here. So here the tautomerism of this compound is, the tautomerism of this compound is here negative, and this and this, and it is actually the OH. See here. एंड नाउ अगर हम तुमसे कहें कि परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, पहले वाले की परसेंटेज ज्यादा होगी कि दूसरे वाले की, तो तुम फौरन समझ गए कि पहले वाले की कम होगी परसेंटेज, दूसरे वाले की ज्यादा। क्यों? पता है, ये एरोमेटिक है। तो ये क्या कंपाउंड है तुम्हारा? एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है तुम्हारा, और ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ अब मैं इसको हटा देता हूँ जरा एग्जाम्पल को, और फिर मैं कुछ और एग्जाम्पल तुमको कराता हूँ। ये हो गया। वंस ए मिनट, मैं जरा चौक ले लूँ जरा, है ना, वंस ए मिनट। So now students, come to the next example. This is 9 number example. Now come to the 10 number example. 10 number example is also the very interesting example. 10 number this, here this, and here double bond O, double bond O, and this. Okay, and now this will show tautomerism or not. If I will ask, then you will say definitely this will show the tautomerism, and this will show tautomerism in how much? 1 2 3. This is the hydrogen, and it is here also the hydrogen. 1 2 3. Okay students, now this will come here and this will come here, and now another form will appear here. कलर से कोई डिफरेंस नहीं करना है, जो मुझे चौक मिल जाती है उसको कर देता हूँ, नहीं तो उसे आप ना हाईलाइट करें, कहीं यहाँ ऐसा कर देते हैं येलो कहीं रेड। और इसके बाद दिस, और साथ ही साथ में दिस, और यहाँ पर OH और दिस। और अगर मैं तुमसे पूछूं
अगर मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों में से किसका परसेंटेज ज्यादा है तो तुम्हें टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल तुम फौरन बता दिए कि सेकंड वाले का परसेंटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, एरोमेटिक है इसलिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन y। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल आते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। दिस इज हियर डबल बॉन्ड ओ, दिस एंड दिस। I will ask that this will show that tautomerage or not. Very interesting example. This will show tautomerage. And here and now in this way, this, this and this and here OH. समझ गए होगे तुम, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। और जब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो K इज ग्रेटर देन 1। मतलब अब आपको तुम्हें एक और बात बताएं यहाँ पर, खास बात आप ये समझ लो यार यहाँ कि तुमने जब इसका बनाया टॉटोमर्स, अब तुम, अभी हमने तुमसे क्या कहा था कि कीटो फॉर्म जनरली पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज करते हैं और इनॉल फॉर्म जो है कौन स्टेबलाइज करता है, नॉन पोलर। तुमने कहा कि सर एक काम करो, इसमें पोलर सॉल्वेंट डाल देते हो, वाटर डाल देते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, और तुमने उस कंपाउंड को यहाँ डाल दिया। पता है तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस कंपाउंड पर। ये जो है इतना ज्यादा स्टेबिलिटी लिए बैठा है ये कंपाउंड कि अगर हम इसकी परसेंटेज देखेंगे तो ये 99.99% ये इसी फॉर्म में रहेगा ड्यू टू एरोमेटिक करेक्टर। और जब इतनी ज्यादा परसेंटेज इसकी रहेगी इस फॉर्म में, तो फिर इन पे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इसमें काफी ज्यादा आ रही है इसलिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू ए न्यू एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं और एग्जाम्पल, तो चलो ठीक है, बस और क्या एग्जाम्पल, ये हो गए इतने सारे एग्जाम्पल है ना। और हाँ, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा अलग से बता दूं, हालांकि उसे बाद में भी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा एक याद आ रहा है, साइक्लिक को ले लूं जरा मैं। ओके, तो जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, तो 12, तो जैसे मैं यहाँ साइक्लिक का एग्जाम्पल, ये अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये कंपाउंड जो है तुम्हारा टॉटोमेरिन शो करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ से तुम H निकालोगे, दिस इज 1 2 एंड 3, और फिर तुमसे कहा गया कीटो एंड इनॉल में से बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो तुम फौरन समझ गए कि ये रहा OH एंड दिस डबल बॉन्ड, और फिर तुम समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल जो है, एक दो, दो या तीन एग्जाम्पल कह सकते हो, वो थोड़े अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, एकदम एक्सेप्शन आप कहेंगे, सीधा कहें एक्सेप्शन। तो जब तुम्हें इसमें मैं पूछूंगा कितने इसका इनॉल ज्यादा है कि कीटो, तो वैसे तो तुमसे अगर पूछेंगे तो हालांकि आंसर तो सही है कि जो है इसमें जो है कीटो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि मोनो कीटो में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसी और कंपाउंड से, तब एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए मैं वो बाद में बात करता हूँ, या मैं एक क्वेश्चन चलो ऐसा भी कर ही देता हूँ, मैंने बोल कहा है यहाँ पर, तो मैं कर देता हूँ एक क्वेश्चन, है ना, फिर मैं और भी एग्जाम्पल करूंगा डिस्कस। तुमसे ये किया तो तुम जान गए यहाँ पर कि k इज लेस देन 1 है, और साथ ही साथ में तुमसे यहाँ पर कहा गया कि CH2HCO CH3, और फिर तुमसे कहा गया इसका इनॉल बनाओ, तो तुमने फौरन इसका इनॉल बनाया, और क्या बनाया, CH2 डबल बॉन्ड COH, और ये रहा CH3। इसका कीटो और इनॉल में कीटो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये क्या हो गया, K इज ग्रेटर देन 1। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि इनॉल इसका ज्यादा होगा या इनॉल इसका ज्यादा होगा। अब की बार तुम्हें जो दोनों के इनॉल, दोनों का इक्विलिब्रियम कीटो की तरफ जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी इनॉल बन रहा है उन दोनों में इनॉल की परसेंटेज किस में ज्यादा होगी ये तुम्हें बताना है। तो आइए, परसेंटेज ऑफ इनॉल, तो मैं ऐसे वाला क्वेश्चन भी एक कर रहा हूं, मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कैसे देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होता है तुम्हारा, वो किसका ज्यादा होता है, वंस
वंस ए मिनट। अगर हम इसके परसेंटेज की बात देखेंगे, तो अगर हम परसेंटेज की बात देखेंगे तो इनॉल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा, हमें ये देखना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसका जो एल्कीन बना है, ये एल्कीन, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में कितने अल्फा एच, और इस एल्कीन की स्टेबिलिटी जो इनॉल की बनाई है कितने मिल रहे हैं? अल्फा अल्फा, यहाँ पर ये अल्फा था तो ये कितने मिल रहे हैं? 4 अल्फा एच। अगर हम तुमसे कहें कि परसेंटेज ऑफ इनॉल पहले वाले का ज्यादा है कि दूसरे वाले का, तो तुम बताओगे कि इस वाले का परसेंटेज इनॉल ज्यादा है, इस वाले का कम है, क्योंकि ये एल्कीन, ये इनॉल ज्यादा स्टेबल है। तो क्या कहेंगे आप? परसेंटेज ऑफ इनॉल, मैं इसको क्या करूं, फर्स्ट कंपाउंड डाल दूं फर्स्ट, और ये कर दूं सेकंड। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। और किस बिहाफ पे निकाला तुमने? ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच। ये समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एच। ओके, तो ये चीज भी समझिएगा। और इसी के साथ साथ में एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैं वो भी बता देता हूं तुमको। वो एग्जाम्पल क्या है? जैसे 12, मतलब ये थोड़े से एक्सेप्शन टाइप के एग्जाम्पल हैं। एक्सेप्शन क्या है अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। और ये 13 नंबर एग्जाम्पल पे जब तुमसे मैं कहूँ कि CH3CHO, ओके, और फिर तुम जब इसका इनॉल बनाओगे तो मैं इसका इनॉल बना देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड C OH H, ये इनॉल बना दिया। और दूसरा इनॉल मैंने बनाया CH3, डायरेक्ट बना दिया, अब लिख नहीं रहा हूँ अलग अलग करके। तो ये रहा COCH3, और मैं इसका इनॉल बना रहा हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड C OH, और ये रहा CH3। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका K लेस देन 1 है, क्योंकि कीटो फॉर्म, बात हमारी ध्यान से सुनना, मैं देख नहीं रहा हूं उधर, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, K इज लेस देन 1। इधर भी मोनो कीटो है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, K इज लेस देन 1। लेकिन तुमसे कहा गया परसेंटेज ऑफ इनॉल दोनों में से किसका ज्यादा होगा, बात यहां पर अलग हो गई थोड़ी सी। परसेंटेज ऑफ इनॉल जब तुम देखोगे तो जनरली तुम क्या सोचोगे कि यार अभी हमने यहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी देखी थी, यहाँ भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एल्कीन की स्टेबिलिटी से हम नहीं निकालते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन, ये एक्सेप्शन है। नंबर ऑफ टॉटोमेरिक, मैं टॉटोमेरिक पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टॉटो हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, कितने हैं? 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ टॉटो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टॉटो हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 और 3 6। तो पता है तुमको इसका जो है इनॉल ज्यादा होगा, इसका इनॉल कम होगा। ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, और ये कंपाउंड सेकंड है। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल जो है फर्स्ट का ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन सेकंड। और ये किस बिहाफ पर तुमने निकाला है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन, on the basis of number of टॉटोमेरिक हाइड्रोजन। क्या समझ गए बात को? हाँ, तो बस यही चीज समझिएगा कि यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल, इन दोनों में एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल के डिसाइड किया गया है, इन दोनों में नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन निकाल के डिसाइड किया गया है। इस बात को समझिए, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। यही दो एग्जाम्पल एक्सेप्शन के हैं, बाकी सभी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो यूनिक कॉन्सेप्ट होगा एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? चलो, मुझे एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, सोच रहा हूँ कि वो भी बता दूं, फिर उसके बाद में अगली क्लास में बताऊंगा। तो चलिए वो एग्जाम्पल बताते हैं तुमको, वो भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, ये वाले एग्जाम्पल दोनों मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। और अब की बार मैं जो एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ वो कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम्पल। वो क्या एग्जाम्पल है देखें तो, कितना 13 हो गए 14 नंबर में। तो 14 नंबर में जो हम देखते हैं दिस, दिस एंड दिस, और ये फिर रहा ऐसे और ऐसे, और साथ ही साथ में ये डबल। अब तुमसे यहाँ पूछा गया कि ये बताओ ये इनॉल शो करेगा कि नहीं, टॉटोमेरिक मतलब इनॉल और कीटो शो करेगा कि नहीं। तो तुमने कहा सर बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा वो भी देख लो, 1 2 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है,
ठीक है, फिलहाल तुम बना लो, तुम्हारे दिमाग में जो बात दौड़ गई है वो तो हम भी समझ गए। तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई है कि यार ये एच है, ये एच निकालेंगे तो दिस एच इज ब्रेड्स रूल यहाँ बहुत प्रॉब्लम करेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बनाते हैं। तो मैंने इसके दोनों इनॉल बनाए, तो पहले मैं यहाँ से बना रहा हूँ, इधर वाले से। तो इधर वाले से जब इनॉल बनाऊंगा तो ये देखिए ओ एच, और ये रहा इनॉल, नो प्रॉब्लम। और फिर तुमने क्या किया, एक और इनॉल बनाया तुमने इधर से। तो अब की बार मैं इधर वाला हाइड्रोजन ले रहा हूँ। तो जब तुम इधर वाला हाइड्रोजन लोगे तो ये देखिए ऐसे बनाया, और ये रहा, और साथ ही साथ में तुम्हारा यहाँ ओ एच रहा। अगर मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों का परसेंटेज क्या होगा, तो मैं इसको x लिखता हूँ, इसको y लिखता हूँ, और इसको z। और तुम्हें परसेंटेज अगर हम बताने को कहते हैं कि इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, तो पहली बात तो तुमने ये समझ लिया कि मोनो कीटो है, तो मोनो कीटो में कीटो ज्यादा है, इनॉल का में। मोनो कीटो में कीटो हमेशा ज्यादा होता है, जिसका थर्मल स्टेबिलिटी से हम इसको समझा सकते हैं। और साथ ही साथ में हाँ, अगर एरोमेटिसिटी आ जाती है तब इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो तुमने बनाया तो मोनो कीटो में तो कीटो ज्यादा स्टेबल है, तो ये लो कीटो, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल हमने कह दिया तुमसे एक्स है। ये तो तुम समझ गए। इसके बाद y और z, अब दो इनॉल बन गए हैं। तो दो इनॉल में से कौन सा इनॉल ज्यादा होगा, तुम ये भी समझ सकते हो। तो तुम वैसे ही पहले कह रहे थे कि ब्रेड्स रूल जो है यहाँ वायलेट करेगा, इसलिए इसका परसेंटेज कुछ भी नहीं होगा और इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये मैं क्या करूंगा, x, और x के बाद फिर क्या लूंगा, y। ये तब भी कुछ बनेगा और ये बिल्कुल भी ना के बराबर। तो इस तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ एक्स वाई जेड करके। ठीक है, तो ये मैं तुमको बता रहा हूँ। अब मैं इसके बाद के और एग्जाम्पल जो तुम्हें है, वो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बाद में शेयर करता हूँ। और टॉटोमेरिन का ये लगभग एंड पार्ट है। फिर लास्ट में एक काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आया है। टॉटोमेरिन जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें आप हमेशा। ठीक है, तो टॉटोमेरिन में जेई मेंस के लिए अभी एक और टॉपिक बचा है, दैट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, वो तुमको बताएंगे। आइसोटोप से कैसे रिप्लेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उससे समझ में सब आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा बस। लेकिन जो है बस आप इसको समझते चले केवल, ये एक अच्छा टॉपिक है। ओके, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और फिर आगे बढ़ते हैं।